हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 टॉप क्वेश्चंस जो कि हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। ये सभी क्वेश्चंस पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। तो चलो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपको बता दूँ कि अपनी जो प्राचीन भारत की इतिहास की लास्ट वीडियो है, मैं कल से आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास बताऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किसने किया, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया। ये किया था महमूद गजनी ने, ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और आपको मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए थे कि जो सोमनाथ जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ठीक है। यह है गुजरात है। कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में है सोमनाथ का मंदिर। और इस पर जो आक्रमण किया था वो महमूद गजनी ने किया था, ठीक है। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर है शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिव, ठीक है। जो सोमनाथ का मंदिर है वो शिव मंदिर है। और जो ये महमूद गजनी है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो है इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और दूसरा पॉइंट है कि जो 17 बार भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया था। कितनी बार? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोहम्मद गजनी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया। जो अरबी थे उसने मुल्तान को क्या नाम दिया था? ये दिया था स्वर्ण नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था, ठीक है। आज का तीसरा प्रश्न अपना कि जो पृथ्वियार वंश का महंतम राजा कौन था। जो पृथ्वियार वंश था उसका महंतम राजा कौन था, ये पूछा गया था आपसे। तो ये है महीर भोज। कौन? महीर भोज। जो भी क्वेश्चंस में जो आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये महीर भोज है। और जो राजधानी बनाई थी इसने, वो बनाई थी कन्नौज। जो महीर भोज ने जो राजधानी बनाई थी अपनी, वो कन्नौज बनाई थी, ठीक है। और चौथा प्रश्न है आज का अपना कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, ठीक है। कौन की? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी थी, ये कहाँ स्थित है। तो ये है अपने बामियान में, ठीक है। और आपको यहाँ से बता दूं कि जो बामियान है ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान, बामियान अफगानिस्तान पड़ता है। और इसमें भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की, ठीक है। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति है या प्रतिमा है बामियान में, ठीक है। आज का पांचवा प्रश्न है कि जो बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। जो बर्मा था, ठीक है, उसको प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि, क्या? स्वर्ण भूमि कहा जाता था। आपको बता दूं ये जो बर्मा है इसका जो वर्तमान में जो नाम क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो म्यांमार है उसका प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो आपको बता दूं जो बर्मा है इसका जो नया नाम है वो है म्यांमार। और म्यांमार को ही प्राचीन भारत में बर्मा कहा जाता था, ठीक है। और जो बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि, ठीक है। और ये जो बर्मा है इसका नया नाम है म्यांमार के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। जो सांची का जो स्तूप है जो क्यों विख्यात है? यह है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, ठीक है। जो सांची है इस सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। जो ये सांची है ये पड़ता है अपने एमपी के अंदर, ठीक है।
इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ आपको, ताकि जो सभी ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको यहीं पर याद हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किसने किया था, वो किया था महमूद गजनी ने। और जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है, शिव मंदिर है। और जो मोहम्मद गजनी है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और कब, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कब किया था। ये किया था 1025 ईसा पूर्व या फिर 26, ठीक है, 25-26 ईसा पूर्व किया था। आपको दोनों डेट याद रखनी है। किसी बुक में तो लिखा हुआ है 1025 और किसी में लिखा हुआ है 1026, ठीक है। तो आपको एग्जाम में के ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन दिख जाए तो वो टिक कर देना है। दूसरा प्रश्न है कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया, ये दिया था स्वर्ण नगरी। तीसरा प्रश्न था कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था, ये था महीर भोज, इसकी राजधानी थी कन्नौज। चौथा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, यह है बामियान अफगानिस्तान में। पांचवा प्रश्न है कि बर्मा को प्राचीन भारत में क्या क्या कहा जाता था, इनको ये था स्वर्ण भूमि। और जो बर्मा का वर्तमान नाम है वो है म्यांमार। छठा प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है, यह है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, वो ये है अपने एमपी में। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज का अपना 7वां प्रश्न है कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक क्या है, ठीक है। जो अजंता की जो चित्रकला जो कृतियों उसमें जो वर्णित जो कथानक है वो क्या है, आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका जातक, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको कि जो अजंता की जो चित्रकला है उसमें जो कृतियों में जो वर्णित जो कथानक है, ठीक है, क्या उसको जातक कहते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न है आज का अपना कि जो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। जो लिंगराज मंदिर है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आप कहाँ पर स्थित है, ये है भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। और आज का 9वां प्रश्न है कि जो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। आपको बता दूं जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक थी, व्याकरण की पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, और इसके लेखक थे पाणिनि, ठीक है। इन्होंने संस्कृत भाषा की जो व्याकरण की जो पुस्तक थी इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, वो थी अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसके लेखक हैं पाणिनि। 10वां प्रश्न है आज का अपना कि हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, ठीक है। कौन के हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जिनकी बुक थी उसके संपादक कौन थे, वो थे आर सामा शास्त्री, ठीक है। कौन थे, आर सामा शास्त्री जी थे हस्तलिपियों के मूल संस्थापक। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक थी उसके जो संपादक थे वो थे आर सामा शास्त्री, ठीक है। आज का 11वां और लास्ट पर प्रश्न है कि जो भारत सरकार ने किस शासक से प्रतीक लेकर अपनाया था। जो भारत सरकार का जो अशोक स्तंभ है वो भारत सरकार प्रतीक चिन्ह है, ये अशोक से, जो सम्राट अशोक थे उनसे लेकर अपनाया था, ठीक है। किनसे लेकर, अशोक से लेकर। तो उनको एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो आपका 7वां प्रश्न था वो है अजंता की चित्रकला कृतियों में जो वर्णित जो कथानक है वो क्या है, वो है जातक। 8वां प्रश्न है कि जो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, वो है अपने भुवनेश्वर में। 9वां प्रश्न है जो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, ये थे पाणिनि। अष्टाध्यायी थी ये संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक थी व्याकरण की। और 10वां प्रश्न है आज का अपना कि जो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, वो थे आर रामशास्त्री। आज का 11वां लास्ट का प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस शासक से प्रतीक लेकर अपनाया था, वो अपनाया था सम्राट अशोक से। तो आज मैंने जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और अपन कल से जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके 10 टॉप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।